तो और आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ। आप सबको ले चलता हूँ इस मोहब्बत से थोड़ा सा हटकर महाभारत का एक चित्रण। जब क्या आवश्यकता पड़ी कि केशव हस्तिनापुर गए, तो उस चित्रण का आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। समर भूमि में सूर्यास्त के पश्चात विलाप सुनाई ना दे, समर भूमि में सूर्यास्त के पश्चात विलाप सुनाई ना दे, बच्चे अनाथ पत्नी विधवा ये दृश्य हस्तिनापुर में दिखाई ना दे। बच्चे अनाथ पत्नी विधवा ये दृश्य हस्तिनापुर में दिखाई ना दे। एक अकेले अहंकारी ने अपनों से अपनों को दूर किया, ये महायुद्ध रुक सकता था। बस इसी सोच ने केशव को हस्तिनापुर आने पर मजबूर किया। करबद्ध निवेदन सभा में बस 5 ग्राम ही तो मांगा था। बस इतनी सी करबद्ध निवेदन सभा में बस 5 ग्राम ही तो मांगा था। बस इतनी सी बात पर दुर्योधन ने अपना सीमा लांघा था। मद में चूर दुर्योधन ने केशव को दुत्कार दिया, कण मात्र भी भूमि न दूंगा यह कहकर नकार दिया। कण मात्र भी भूमि न दूंगा यह कहकर नकार दिया। बोला, हे ग्वाले कोई क्रुद्ध होता है तो फिर क्रुद्ध हो जाए। बोला, हे ग्वाले कोई क्रुद्ध होता है तो क्रुद्ध हो जाए, और अगर पांडव में सामर्थ्य है तो अंतिम विकल्प युद्ध हो जाए। माधव ने किंचित समय तक विचार किया, हाथ जोड़ सभा में निवेदन एक बार किया। माधव ने किंचित समय तक विचार किया, हाथ जोड़ सभा में निवेदन फिर एक बार किया। थी सभा मौन पड़ी और सबके मुख पर लगा ताला था। थी सभा मौन पड़ी और सबके मुख पर लगा ताला था। किसी को गद्दी की पड़ी थी, किसी को पुत्र मोह ने अंध बना डाला था। भीष्म, द्रोण, विदुर, धृतराष्ट्र, दुर्योधन ने किसी का ना सम्मान किया। भरे सभा में बार बार केशव का अपमान किया। फिर माधव ने अपनी वाणी को कठोर किया। अपना संकल्प सुनाया और निर्णय युद्ध पर छोड़ दिया। सुन संकल्प माधव का, दुर्योधन अपना सामर्थ्य दिखाने चला। जिनके समक्ष काल भी नतमस्तक होते उनको बंदी बनाने चला। ग्वाला ग्वाला कहकर जिनको दुर्योधन पुकार गया, उनका विकराल स्वरूप देख युद्ध से पहले ही हार गया। अब देखिए केशव ने क्या ऐलान किया था कि समर भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। केशव ने ये ऐलान किया, समर भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। केशव ने ये ऐलान किया, शस्त्र उठवाकर ही मानूंगा। पितामह ने भी मन ही मन में ठान लिया। एक तरफ दुर्योधन की सेना विशाल थी, दूजी तरफ केशव बने अर्जुन के सारथी। बोले पार्थ, हे माधव ये जो हो रहा है बोल दीजिए कि सब सपने हैं, और शस्त्र कैसे उठाऊं, सामने जो खड़े हैं सब मेरे अपने हैं। केशव का जवाब सुनिएगा। बोले माधव, हे पार्थ गर्भपद से अपने विचलित होगे, इतिहासों में तुम कायर नामों से चिन्हित होगे। गांडीव छोड़ जब अर्जुन ने मस्तक को अपने झुका लिया, तब केशव ने रथ के पहिए को सुदर्शन बना उठा लिया। धरती अंबर पाताल सब डगमग डगमग डोल उठे। धनुष रखा मस्तक झुकाए पितामह भी बोल उठे। हे माधव, क्या मेरे समक्ष ये पांडव हार गए? ये कैसी विपदा आन पड़ी कि आप अपनी प्रतिज्ञा विसार गए। अब भगवान की प्रतिज्ञा टूट जाए ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन क्यों हुआ ये आपको बताता हूं अपनी 4 लाइनों में।
हल्की सी मुस्कान लिए प्रभुवर ने रथ के पहिए को फेंक दिया। हल्की सी मुस्कान लिए प्रभुवर ने रथ के पहिए को फेंक दिया। भक्त बड़ा है भगवान से, माधव ने ये संदेश दिया। भक्त बड़ा है भगवान से, माधव ने ये संदेश दिया। अब 2 लाइन पर आपकी तालियां नहीं रुकेंगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि पितामह की प्रसन्नता देख भगवान मन ही मन में फूल गए। पितामह की प्रसन्नता देख भगवान मन ही मन में फूल गए। भक्त की प्रतिज्ञा के खातिर भगवान अपनी प्रतिज्ञा भूल गए।